फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ढेर सारी कहानियाँ। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी हर बार औरत ही क्यों, भाग 1। अरे रूपा, थोड़ा जल्दी तैयार करना प्रीति को, उसे देखने के लिए लड़के वाले आते ही होंगे। प्रीति घर की बड़ी लड़की है और रूपा उसकी छोटी बहन है। 2 बहनें हैं। प्रीति कॉलेज पूरा कर चुकी है और नौकरी की तलाश में है और रूपा ने अभी बोर्ड के एग्जाम दिए हैं। बस वो अपने परिणाम का इंतजार कर रही है। प्रीति अभी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसके घर के हालात ठीक नहीं थे और पापा भी रिटायर हो चुके थे। इसीलिए उसे घर के हालातों को देखते हुए इस शादी के लिए हाँ बोलना पड़ा। आज उसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं जो पैसे से तो बहुत रईस हैं और पढ़े लिखे भी बहुत हैं और आज के दौर में अपना रुतबा बनाकर भी चलते हैं। बस कमी है तो सोच की। अरे बेवकूफ नहीं है वो, बस लड़कियों को लेकर अभी भी पुराने ख्यालों में जी रही हैं कि बहू तो संस्कारी ही लाएंगे जो सुबह शाम बस हमारे आगे पीछे डोले। इसीलिए तो प्रीति को देखने लड़के की माँ, 2 भाभी, मामी, दादी, ननद की सहेलियाँ और तो और भाभीियों की भी भाभी। हद है भाई। चलिए देखते हैं कि क्या प्रीति इनके संस्कारों पर खरी उतरेगी या इन्हें किसी और के भी घर का भ्रमण करना होगा। ललिता प्रीति की माँ है। अरे प्रीति के पापा, आप पता क्यों नहीं करते? इतनी देर उन्हें क्यों लग रही है? अब तक तो आ जाना चाहिए था। जरा एक कॉल तो करके पता करिए। अरे प्रीति की माँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? आ जाएंगे वो लोग। और कुछ ही देर में बाहर से गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। अरे रूपा, प्रीति को तैयार रखना, मैं बाहर जा रही हूँ उन्हें अंदर लाने के लिए। रूपा धीरे आवाज में बोलती है। जी माँ। फिर प्रीति के पापा और माँ दोनों ही लड़के वालों के स्वागत में लग जाते हैं। कुछ देर बैठने के बाद लड़के की माँ ने लड़की के बारे में पूछा तो प्रीति की माँ ने उसकी छोटी बहन रूपा को उसे बुलाने के लिए कहा। कुछ देर में सुंदर सी साड़ी पहनकर, लंबे बाल खोले, थोड़ी सहमी सी प्रीति हाथों में चाय की ट्रे लेकर बाहर आती है। अचानक से इतने लोगों को एक साथ देखकर प्रीति थोड़ा घबरा जाती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। तभी लड़के की भाभी बोल देती है कि क्या तुम्हें कोई बीमारी है जिसके कारण तुम्हारे हाथ कांपते हो? और ये प्रीति के लिए पहला ताना था उसके ससुराल की तरफ से। और फिर क्या, यहीं से तानों का सिलसिला शुरू हो गया। तभी घबराकर प्रीति की माँ ने बात संभालते हुए बोला कि अरे नहीं बेटा, बस लड़की है ना तो शादी की बात से थोड़ा घबरा गई है, बाकी लड़की हमारी बहुत अच्छी है। फिर प्रीति की माँ प्रीति की तारीफ के पुल बांधना शुरू करती है। पर गलती तो ये कर दी उन्होंने जो संस्कार ढूंढने वालों को पढ़ाई के बारे में बता दिया। पर उन्हें पढ़ाई से क्या मतलब, उन्हें तो घूंघट वाली बहू चाहिए। तभी लड़के की दादी ने बोला, जरा चल के तो दिखाना। प्रीति अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी कि सब क्या हो रहा है उसके साथ। पर माँ बाप चुप तो फिर प्रीति भी चुप। फिर प्रीति ने चलकर दादी की तसल्ली की। फिर लड़के की बहन ने तो कुछ खाने की डिमांड कर दी कि मुझे तो होने वाली भाभी के हाथ से पकोड़े ही खाने हैं और सीखना भी है। प्रीति ये बात समझ गई थी कि उसके खाने बनाने की परीक्षा ली जा रही है, पर वो फिर भी चुप रही। कुछ देर में प्रीति ने पालक के पकोड़े भी बनाकर सबको खिला दिए। सब तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर लड़के की माँ, उसे तो अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी। उसने बातों ही बातों में बहुत कुछ बातें बोल दी थी कि हमारे घर पर बहुएं बाहर नहीं जाती, बस घर पर ही रहती हैं और सारे बड़ों का कहना मानती हैं। प्रीति सब कुछ समझ रही थी, पर वो फिर भी चुप थी। उसे तो बस लड़के से एक बार बात करके उसके स्वभाव के बारे में जानना था, क्योंकि राहुल बहुत ही शांत स्वभाव का लग रहा था। पर वो मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं ये मौका कब आएगा। फिर कुछ देर हुई, सबने अपने अपने तरीके से तसल्ली की। फिर लड़के के पिता ने जाने की बात कही। प्रीति एकदम से दंग रह गई कि अभी तो उसने राहुल को मन भरकर देखा भी नहीं और वो उससे बात करना चाहती है, पर वो ये बात राहुल के परिवार के सामने नहीं बोल सकती थी कि कहीं संस्कारों का अपमान न हो जाए। इसीलिए वो फिर भी चुप रही और सब वहाँ से चले गए। प्रीति बहुत उदास हुई कि वो बस एक बार लड़के से मिलकर अपनी नौकरी की बात करना चाहती थी, पर ये भी ना हो सका। प्रीति की माँ ने उससे लड़के के बारे में बात की। तभी प्रीति की छोटी बहन बीच में बोल पड़ी कि जीजी ने तो उन्हें ढंग से देखा तक नहीं, तो शादी कहाँ से करेंगी। प्रीति की भी माँ बहुत अच्छे से लड़के के घर वालों की बातें समझ रही थी, पर उनकी भी मजबूरी है अपनी बड़ी बेटी की शादी करना और अपने से ज्यादा रईस और अच्छे परिवार में शादी करना तो हर माँ बाप का सपना होता है।
इसीलिए वो खुद के साथ साथ प्रीति को समझाने लगी कि शादी के पहले ससुराल ऐसा ही होता है, शादी के बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। तभी रूपा बीच में ही बोल पड़ी कि अगर नहीं हुआ तो प्रीति की माँ ने बोला कि अगर ठीक नहीं हुआ तो ठीक करना पड़ता है हर लड़की को, यही संस्कारी बहू के गुण हैं। फिर वो प्रीति से उसके जवाब की प्रतीक्षा करती है। प्रीति की माँ, अरे तू बोलती क्यों नहीं है कुछ, क्या कमी है इस रिश्ते में? अगर इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया तो फिर दूसरा ऐसा नहीं मिलेगा, और अगर बार बार ना करती रही तो सब सोचेंगे कि लड़की में ही कोई खोट है, तभी इसकी शादी नहीं हो रही। और फिर अपनी छोटी बहन रूपा का तो सोच, उसके आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है। प्रीति शांत होकर अपनी माँ की इस रिश्ते के लिए सारी दलीलें सुनती रही, फिर भी वो चुप थी। पर वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या सच में एक लड़की होना इतना मुश्किल होता है कि अपनी माँ से ही दिल की बात ना कही जा सके। वो अपनी माँ से कहना चाहती थी कि माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती, वो यहीं रहकर नौकरी करना चाहती है और घर का ख्याल भी रखना चाहती है। और वो परिवार जहाँ संस्कारों का इतना बोलबाला है कि वहाँ उसे बिना संस्कारों के सांस भी नहीं लेने दिया जाएगा। वो रो रो कर कहना चाहती थी कि नहीं माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी, पर उसने माँ की सारी दलीलें सुनने के बाद अपना चुप रहना ही सही समझा और हाँ में सिर हिला दिया। पर वो एक बात बोले बिना ना रह सकी। उसने अपनी माँ से लड़के से एक बार मिलने की बात कही, पर उसकी माँ ने यहाँ भी दलीलें सुना दी कि तू पागल हो गई है क्या, और ये बात उनसे ना बोल देना, देखा नहीं कितने संस्कारी लोग हैं वो, और तू तो फिर भी बहुत किस्मत वाली है जो पहली बार में ही लड़का देखने को मिल गया। नहीं तो हमारे जमाने में शादी के बाद ही पता चलता था कि आखिर शादी हुई किससे है, और जोर जोर से हंसने लगती है। प्रीति भी ये बात अच्छे से समझ गई थी कि उसकी माँ सिर्फ ये बात उसे बहलाने के लिए बोल रही है कि कहीं ये रिश्ता ना टूट जाए, इसीलिए वो फिर भी चुप थी। कुछ दिनों बाद शादी का दिन करीब आ गया, तो अब लड़के वालों ने सोचा कि क्यों ना संगीत का अच्छा सा कार्यक्रम रखा जाए, जिससे लड़के के कुछ और संस्कार देखने को मिल जाएंगे। आखिर वो इस घर की बहू बनने वाली है, अच्छी तरह से जांच परख कर ही लाएंगे। फिर ये बात जब प्रीति के घर वालों को पता चलती है तो वो सब तैयारियों में लग जाते हैं। रूपा तो आज के फैशन के कपड़े ढूंढने में लग गई, पर प्रीति तो कुछ और ही सोच रही थी। उसे तो अपने भविष्य की चिंता थी, क्योंकि वो एक ऐसे घर की बहू बनने जा रही थी जहां संस्कारों के नाम पर किसी लड़की के सम्मान के साथ पल पल खेला जा रहा था। इसीलिए वो सोच रही थी कि एक बार लड़के से मिलकर वो अपनी नौकरी की बात कर ले तो फिर उसे कोई समस्या नहीं होगी इस शादी से। पर लड़के से ही मिल पाना बहुत मुश्किल था प्रीति के लिए। एक पल को प्रीति के मन में ये भी ख्याल आया कि कहीं लड़का भी तो अपने परिवार वालों जैसा नहीं है, क्योंकि आजकल के लड़के तो शादी लगते ही फोन करने लगते हैं, बाहर मिलने लगते हैं। पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। पर हो सकता है कि वो भी ऐसा चाहते हों, पर वो भी घर वालों से डर रहे हों। आखिर वो भी तो शांत ही दिखते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, आज मौका है, आज शायद बात बन जाए। और वो मन ही मन खुश हो जाती है। पर अचानक से उसके घर की घंटी बजती है और प्रीति की माँ दरवाजा खोलती है और देखती है कि लड़के की बहन के साथ उसकी भाभी भी आई हुई है। अरे आप लोग अंदर आइए, बताया नहीं कि आप लोग आने वाले हो। तभी लड़के की भाभी ने तीखे स्वर में कहा, अगर बता देते तो पता कैसे चलता कि हमारी होने वाली देवरानी आखिर हमारे पीठ पीछे करती क्या क्या है। और जोर से दोनों हंसने लगती हैं। तब प्रीति की माँ बात को संभालते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो संगीत के लिए क्या पहनना है इसके लिए भी दुकान नहीं गई, वो रूपा है ना, वही लाई है अपनी पसंद का। तभी लड़के की बहन बीच में बोलती है कि होने वाली भाभी तो वो पहनेंगे जो हम लेकर आए हैं। आखिर वो इस घर की होने वाली बहू है और बहुओं को संस्कारी कपड़े ही अच्छे लगते हैं। तभी बीच में ही रूपा बोल पड़ी, अरे ये क्या बात हुई, संगीत तो जीजी का है, फिर वो भला क्यों अपनी पसंद का ड्रेस नहीं पहन सकती। तभी लड़के की भाभी बोलती है, क्योंकि वो अब तुम्हारी तरह आजाद नहीं है, अब वो बहू बनने जा रही है, तो संस्कार तो होने चाहिए ना। तभी प्रीति की माँ ने रूपा को चुप कराते हुए उन्हें हाँ में जवाब दिया। फिर दोनों ने अपनी खातिरदारी करवाई और चलती बनी। प्रीति ये सब तमाशा देख रही थी, पर वो फिर भी चुप थी। कुछ दिनों में संगीत का दिन आ गया। प्रीति के चेहरे से झलकती उदासी कोई नहीं समझ पा रहा था। सब खुश थे, पर प्रीति
उसका क्या, वो पल पल खुद को लड़की होने का इल्जाम दे रही थी, पर फिर भी उसे अपनी माँ की बातों पर यकीन था कि शायद शादी के बाद सब ठीक हो जाए। पर आज का दिन प्रीति के लिए और भी बुरा होने वाला था, शायद इतना कि वो इस शादी से इनकार कर दे। आखिर संगीत के दिन क्या हुआ प्रीति के साथ कि उसकी बची हुई उम्मीदों ने भी दम तोड़ दिया। इसके लिए अगले भाग का इंतजार करिए और हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू।